तो देखो, आज अपन स्टार्ट करें छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न नाम। तो आज हम इस वीडियो सीरीज में देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न भवन हैं, चाहे वो शासकीय हो प्रशासकीय हो, उनके नाम क्या हैं, ठीक, उनको कैसे मेमोराइज किया जा सकता है, कैसे उसको समराइज किया जा सकता है, कैसे उनको याद रखा जा सकता है, ये अपन देखते जाएंगे। ठीक, तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मंत्रालय है और सचिवालय है, अर्थात मिनिस्ट्री और सेक्रेटरीट है ना, तो मिनिस्ट्री और आपका सेक्रेटरीट, ये दोनों जो हैं इस संयुक्त रूप से एक ही भवन पर स्थित है। ठीक, सचिवालय वह स्थान होता है जहां पर विभिन्न विभागों के सचिव बैठते हैं। ठीक, इसके अलावा मुख्य सचिव जहां बैठते हैं। मंत्रालय वह जहां मंत्री के जो ऑफिसेस होते हैं उसको मंत्रालय कहते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के जो मंत्रालय और सचिवालय जो भवन है, ये जो भवन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक, अगर मैं जूम इन करूँ तो ये जो भवन है, यही है आपका सचिवालय और मंत्रालय। और इसको हम बोलते हैं, क्या है इसका नाम, महानदी भवन है। क्या नाम है, महानदी भवन। अब महानदी भवन क्यों रखा गया इसका नाम, इसके पीछे ये लॉजिक हो सकता है कि देखिए, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, क्या छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी, ठीक, तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन है, आपकी महानदी। छत्तीसगढ़ से बहने वाली सबसे बड़ी नदी आपकी शिवनाथ होगी। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी है वह है आपकी कौन, महानदी है। ठीक, तो इस महानदी के नाम पर हमारे मंत्रालय और सचिवालय का नाम रखा गया है। ठीक, फिर हम आते हैं संचालक भवन पर। संचालक भवन या डायरेक्टरेट जो है ना, जिस संचालय भी कहा जाता है ना, यहाँ पर विभिन्न विभागों के डायरेक्टर्स, है ना, संचालक क्या होते हैं, बैठते हैं, उनके ऑफिसेस हैं यहाँ पर। ठीक, तो इस संचालक भवन का नाम रखा गया है इंद्रावती। इंद्रावती जो है वो बस्तर के मैदान और बस्तर के पठार से होकर बहती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर बहने वाली नदी है ये इंद्रावती नदी। ठीक, उड़ीसा से निकलकर यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में मिल जाती है। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। यह कौन सी, आपकी इंद्रावती नदी। तो उसी इंद्रावती के नाम पर आपके संचालक भवन का नाम रखा गया है। तो ये जो मुख्य भवन है, एक मंत्रालय या सचिवालय भवन जिसका नाम महानदी के ऊपर, दूसरी जो जो भवन है संचालक भवन, उसका नाम इंद्रावती भवन के नाम पर रखा गया है। फिर आते हैं हम विधानसभा भवन के ऊपर। ये देखिए, ये जो है, ये पूरा जो परिसर है ये आपका है मिनिस्ट्री, है ना, मिनिस्ट्री और सेक्रेटरीट। ठीक, ये महानदी भवन है आपका। ठीक, और आपको दिखता हो कुछ, ये महानदी भवन है। ठीक, ये आपका इंद्रावती भवन है, सेक्रेटरीट है ये। ठीक, ये दो बिल्डिंग्स हैं। फिर है मिनी माता भवन। मिनी माता भवन जो है वो विधानसभा भवन को कहा जाता है। तो ये जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन है उसको मिनी माता के नाम पर रखा गया है। ठीक, अब मिनी माता कौन थी, मिनी माता जो थी वो सतनाम पंथ के गुरु श्री अगमदास, कौन, अगमदास की पत्नी थी। ठीक, इसके अलावा 1952 में, इनको माता क्यों कहा जाता है, इनका बचपन का नाम मीनाक्षी देवी था। ठीक, ये मूलतः छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और बाद में ये असम जाके बस गए और वापस जब अगमदास जो सतनामी पंथ के गुरु हैं वो वहाँ गए तो ये विवाह करके वापस इन्हें छत्तीसगढ़ ले आए। ठीक, तो 1952 में ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद बनी थी। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद कौन बनी थी, आपकी मिनी माता, जिनका बचपन का नाम क्या था, मीनाक्षी था। तो इन मिनी माता जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, उन्हीं के नाम पर हमारे विधानसभा भवन का नाम रखा गया है। ठीक, तो जो विधानसभा भवन है उसका नाम है मिनी माता
संचालक भवन का नाम है इंद्रावती और मंत्रालय व सचिवालय भवन को हम महानदी भवन के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको स्पष्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री का निवास है उसका नाम रखा गया है करुणा। ठीक, अब देखिए, अब ये भी ध्यान रखिएगा, मिनी माता के नाम पर बांगो डैम का भी नाम रखा गया है। जो कोरबा में बांगो डैम है ना, बांगो डैम है ना, वो मिनी माता के नाम पर रखा गया है। इसलिए रखा गया क्योंकि इन्होंने बहुत प्रयास किया था उस डैम के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक सूखा पड़ा था। ठीक, दुकाल, जिसे अकाल जो बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ में दुकाल बोलते हैं। तो अकाल जो पड़ा था छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उन्होंने सिफारिश की थी और उन्हीं के प्रयासों से बाद में मिनी माता डैम जो या बांगो डैम जो बोल सकते हैं, है ना, वो क्या किया गया, निर्मित किया गया। ठीक, फिर है मुख्यमंत्री के निवास स्थान। मुख्यमंत्री निवास स्थान को हम करुणा के नाम से जानते हैं। अब देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जो होता है वो क्या होता है जी, राज्य का मुखिया होता है। ठीक, अब इस मुखिया को क्या होनी चाहिए, जनता के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। ठीक, क्या होता है, मुखिया को जनता के प्रति या परिवार के प्रति क्या कैसा भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। तो इसलिए मुख्यमंत्री निवास का स्थान क्या नाम है, करुणा है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, विधायकों के विश्राम गृह। तो विधायकों, देखिए क्या होते हैं, हर कितने विधायक हैं हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में, 90 हैं। ठीक, कितने विधायक हैं, 90 हैं। तो ये 90 विधायक क्या है, अलग अलग क्षेत्रों से, छत्तीसगढ़ क्या इतना बड़ा राज्य है और वो अलग अलग क्षेत्रों की, छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो कहाँ आते हैं, चूंकि कहाँ है जी, विधानसभा भवन कहाँ है, नया रायपुर, रायपुर में है आपका जो विधानसभा भवन है। तो जब यहाँ पर काम करने आते हैं तो उनको अपने निवास या ठहरने के लिए जगह की जरूरत होती है। तो विधायकों के लिए विश्राम गृह बनाया गया है। ठीक, तो इन विधायकों के विश्राम गृह को नाम दिया गया संगवारी। ठीक, इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए जो विधायक होते हैं वो जनता के बीच रहते हैं। ठीक, जन नेता होते हैं, है ना। विधायक क्या होते हैं, छत्तीसगढ़ जो विधानसभा है उसमें क्या आम जन अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो तो जनता के बीच में ही रहते हैं। तो ये जनता के क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, संगवारी होते हैं। ठीक, जो अपनी बात जो हमारी बात है वो कहाँ तक रखते हैं, आपकी छत्तीसगढ़ विधानसभा में रखते हैं। तो जो विधायक हुआ वो किसका संगवारी हुआ, जनता का संगवारी हुआ। तो विधायक जो है जनता का संगवारी हो गया, तो विधायकों के विश्राम गृह को हम इसीलिए नाम दे देते हैं क्या, संगवारी। ठीक, याद रहेगा, मुख्यमंत्री मुखिया है, मुखिया को जनता के लिए करुणा होनी चाहिए, इसलिए उसका निवास स्थान करुणा। विधायक जनता का संगवारी होता है, इसलिए उसके विश्राम गृह का नाम संगवारी। फिर नेक्स्ट है राज्य शासन का विश्राम गृह। अब आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ में जो अतिथि संस्कार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे भारत भर में हम भारतीय कल्चर में हम जानते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि को देव के समान माना गया है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ी भाषा में अतिथि जो होता है उसको कहते हैं पहुना। क्या कहते हैं जी, पहुना। तो इसी के आधार पर राज्य शासन का जो विश्राम गृह है उसका नाम रखा गया पहुना। कि अगर कोई बाहर से आता है व्यक्ति, ठीक, और उसको ठहरना है छत्तीसगढ़ में, है ना, तो शासन उसकी व्यवस्था कहाँ करती है, इस पहुना विश्राम गृह में करती है। तो राज्य शासन गृह विश्राम गृह का नाम पहुना इसीलिए है ना, कि कोई व्यक्ति बाहर से आए तो कहाँ ठहरे, राज्य शासन के विश्राम गृह में ठहरे। ठीक, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राज्य चिकित्सालय जो है रायपुर में उसका नाम है संजीवनी। अभी संजीवनी क्यों नाम रखा गया, आपको पता है कि जब जो लक्ष्मण जी हैं, है ना, उनको क्या लगा था, बाण लगा था, ठीक, इंद्रजीत का, तब उनके लिए जो जड़ी बूटी जो लाई गई थी, है ना, जड़ी बूटी कहाँ से लाई गई थी, हिमालय से लाई गई थी, किसके द्वारा, हनुमान जी के द्वारा। तो उसका नाम क्या था, संजीवनी बूटी। हनुमान जी कहाँ गए थे,
हिमालय गए थे और संजीवनी बूटी खोजने गए थे, उनको नहीं समझ में आया कौन सी संजीवनी बूटी है, तो पूरा पूरा वो पहाड़ लेकर आ गए थे। तो उसी के नाम पर छत्तीसगढ़ में राज्य चिकित्सालय का नाम संजीवनी रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो वो सभी रोगों से मुक्त हो जाए, है ना, अच्छा स्वास्थ्य उसका हो जाए। तो इसीलिए राज्य चिकित्सालय भवन का नाम क्या रखा गया है, संजीवनी रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट बिल्डिंग की ओर। तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, चरणदास महंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं ये, है ना, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो है ना, उनका जो निवास स्थान है उसका नाम रखा गया संवेदना। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कहाँ मिलते हैं, आपके विधान सभा में मिलते हैं। कौन कौन, सत्ता पक्ष और विपक्ष, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। और जो विधानसभा अध्यक्ष होता है ना, चूंकि विपक्ष सत्ता में नहीं होती तो इसलिए उसके प्रति उसको क्या रखनी पड़ती है, संवेदना रखनी पड़ती है। उसको भी बोलने के, यानी उसके जो सदस्य होते हैं उनको भी बोलने का अवसर उनको समान रूप से देना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए जो विधानसभा के भवन का नाम रखा गया संवेदना। ठीक, कि भैया क्या विधानसभा संवेदना रखता है। ठीक, करते हैं खनिज भवन जो है वो रायपुर में स्थित है। इसका नाम रखा गया है सोना खान। ठीक, सोना खान क्यों रखा गया है, अब देखियो यहाँ पर याद कैसे रखेंगे आप खनिज भवन को। खान मीन्स क्या होता है, खदान। खदान में क्या मिलता है, खनिज मिलता है, और सोना भी क्या है, खनिज है। ठीक, तो सोना खान रखा गया है इसका आपके खनिज भवन का नाम। आपको पता है ये बलौदाबाजार जिला में एक सोना खान जमींदारी थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जो हैं वो सोना खान जमींदारी के जमींदार थे। ठीक, और उन्होंने क्या अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत ही जो कह सकते हैं दृढ़ता से उन्होंने उनका प्रतिरोध किया और विरोध किया और उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक, तो उनके जो जमींदारी क्षेत्र है सोना खान, उसी के नाम पर खनिज भवन का नाम रखा गया है। ठीक, तो आप भूलेंगे नहीं, खनिज कहाँ से मिलता है, खदान से। खदान को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, खान बोल देते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ी में खदान बोलते हैं उसको, और क्या कह सकते हैं, खान कह सकते हैं। तो इसी सोना खान के नाम पर खनिज भवन का नाम रखा गया। फिर नेक्स्ट जो भवन है वो है मितानिन। मितानिन जो है वो है आपका जिला पंचायत भवन जो है रायपुर का, उसका नाम रखा गया है क्या, मितानिन। ठीक, अब जो जिला पंचायत में जो होता है ना, उसमें जो मितानिन होती है ग्रामों में, विभिन्न ग्रामों में क्या करती हैं, कम्युनिकेटर का काम करती है ना। वे क्या करती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं व विभिन्न प्रकार की प्रसूति सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं हैं उनको आम जनों तक, या विभिन्न प्रकार के जो सर्वे हैं ये सभी करने का काम कौन करती है, मितानिन करती है। तो इन्हीं के डेडिकेशन में, इन्हीं को डेडिकेट करते हुए जिला पंचायत भवन का नाम क्या रखा गया है, मितानिन रखा गया है। ठीक, फिर है रामगिरी। रामगिरी पर्वत है, हम सभी को पता है। ठीक, इस रामगिरी पर्वत के नाम पर जो पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ना, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, या जिसे हिंदी में लोक स्वास्थ्य व यांत्रिकी विभाग कहते हैं, उसके जो मुख्य कार्यालय है उसका नाम क्या रखा गया है, रामगिरी रखा गया है। तो लोक स्वास्थ्य व यांत्रिकी मुख्यालय का नाम क्या है, रामगिरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका रेणुका। तो निगम प्रवेश द्वार जो रायपुर है ना, नगर निगम का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम रखा गया है रेणुका। ठीक, फिर है वन विभाग का जो भवन है, वन
को हम क्या बोलते हैं, अरण्य भी कहते हैं संस्कृत में। ठीक, तो अरण्य, इसी अरण्य के नाम पर क्या रखा गया है, वन विभाग का नाम रखा गया है। ठीक, फिर है नेक्स्ट जल संसाधन विभाग। ठीक, आपको पता है सिहावा क्षेत्र से महानदी निकलती है। ठीक, तो इसीलिए जल संसाधन प्रमुख अभियंता जो है, चीफ इंजीनियर जो हैं, उनका जो मुख्यालय है उसके नाम पर रखा गया, उसका नाम क्या रखा गया, आपका सिहावा रखा गया है। फिर है नेक्स्ट पुरखौती मुक्तांगन। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, पुरातत्व संरक्षण संवर्धन कहाँ, ऊपरवाड़ा रायपुर में किया जा रहा है। ठीक, तो पुरखौती मुक्तांगन आपके ऊपरवाड़ा रायपुर में स्थित है, नया रायपुर में। पुरखौती मुक्तांगन दो शब्द हैं। पुरखौती में छत्तीसगढ़ी में पुरखौती का अर्थ होता है पुरखों की। ठीक, पुरखों की, जो हमारे पुरखे होते हैं उनकी जो परंपरा है ना, उनके जो सहेजे गए जो चीज़ें हैं उनको हम रखते हैं, जो हम अपने कल्चर में या विभिन्न चीज़ों में, तो हम उसको बोलते हैं पुरखौती। ठीक, तो पुरखौती मुक्तांगन जो है वो आपके छत्तीसगढ़ की विभिन्न जो कला संस्कृति है ना, उसको संजो कर एक जगह रखा गया है मुक्त आंगन के रूप में। ठीक, एकदम खुला सा एरिया है जहाँ पर छत्तीसगढ़ के कल्चर को सहेज और समेट कर रखा गया है। ठीक, तो इस पुरखौती मुक्तांगन जो है ना, यहाँ पर छत्तीसगढ़ कल्चर का क्या है, प्रिजर्वेशन किया गया है। ठीक, तो इसलिए इसका नाम रखा गया पुरखौती मुक्तांगन। ठीक, तो आपको ये सभी नाम स्पष्ट हुए। ठीक, ये जो हैं ये हैं मिनी माता। ठीक, मिनी माता है ये। ठीक, माता इनको इससे कहते हैं क्योंकि ये सभी का बहुत ख्याल रखती थी। ठीक, गरीबों का खासकर। आपको पता है कुछ नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री चरणदास महंत। ये नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक, या नेता विपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष और नेता विपक्ष एक ही होता है। ठीक, तो ये धर्मलाल कौशिक है नेता प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां होती हैं उनका एक नेता होता है, तो इसलिए धर्मलाल, जो सबसे बड़ा दल होता है विपक्षी दलों में, उसके ही नेता जो होते हैं वो प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। तो धर्मलाल कौशिक कौन है, ये नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं ये। फिर है हमारे मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो है श्री अमिताभ जैन। तो छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है, श्री अमिताभ जैन। और छत्तीसगढ़ के कौन पुलिस महानिदेशक कौन है, आपके डीजीपी हैं आपके डीएम अवस्थी। तो छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, डीएम अवस्थी। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। ठीक, आप लाइव क्लास के थ्रू भी हम जुड़ सकते हैं, टीचमेंट ऐप के थ्रू। ठीक, तो ये आज की क्लास थी। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने पूरा समझाया चैप्टर वो समझ आया होगा। ठीक, और हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो जिला गठन का क्रम है वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।